Happy morning, dear students. Today I'm going to explain chapter number 9, weather, and topics which we are going to cover are weather determination, differentiation between weather and season, types of season, and effects of season or weather on us. Okay, first of all, let me know that there are three pictures and three blanks. Okay, one picture and three blanks. आप मुझे ये बता सकते हो कि किस सीज़न में आप इनमें से कौन से क्लोथ्स वेयर करते हो। क्या आप ये वाले क्लोथ्स हैं जो वो विंटर सीज़न में वेयर करते हो, या जो भी सीज़न में आप इनको वेयर करते हो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक फिल करना है। ओके, आफ्टर दैट आपको राइटिंग करने के बाद क्लासेस जब आपकी होंगी उस टाइम पे आपको चेकिंग करवानी। ओके स्टूडेंट्स, जब रेनी सीज़न होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं वो एक ही प्लेस पे रहते हैं। ठीक है, स्काई में क्लाउड्स होते हैं जो वो एक ही प्लेस पे रहते हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड इट। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द क्लाउड्स होवर इन द स्काई। ठीक है, मतलब मीन्स कि वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। ओके, तो उस टाइम पे बहुत सारी रेन होती है। आपको पता है कि समर्स के टाइम पे इन समर्स द सन शाइन ब्राइटली। समर के टाइम पे सन बहुत ब्राइटली शाइन करता है, और विंटर के टाइम पे जो सनशाइन होती है वो माइल्ड होती है। इस टाइम पे जैसे आपकी सनशाइन है वो देखना बिल्कुल माइल्ड होती है, कम होती है ना। और इसी वजह से कोल्ड का वेदर है, आपका कोल्ड सीजन चल रहा है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको बात करें कि ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, रेन की, सनशाइन की, क्लाउड्स की, एंड एट द डिफरेंट टाइम ऑफ ईयर, ये आपको देखने को मिलती है ना। तो ऐसी सारी कंडीशन जिसमें विंड, रेन, सनशाइन, क्लाउड्स एट अ प्लेस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड, उस जगह का उसको क्या कहते हैं, वेदर बोलते हैं। ठीक है, ये जो सारी कंडीशंस होती है ना, रेन, सनशाइन, क्लाउड्स, किसी प्लेस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती हैं, उसको उस जगह का वेदर बोलते हैं। ठीक है, द सन, एयर, वाटर टुगेदर ऑल्टर द डे टू डे वेदर कंडीशन। यही इसी की वजह से डे टू डे जो आपकी कंडीशंस होती है वो चेंज होती रहती हैं। अगर तो जो सनशाइन है जो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा धूप लगती है और गर्मी फील होती है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर सनशाइन माइल्ड है उस टाइम पे आपको थोड़ा कोल्ड वेदर फील होता है ना। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये किसी प्लेस की, ये वेदर को डिफाइन करती हैं। ओके, और वेदर चेंज कब होता है, ड्यूरिंग द ईयर चेंज होता रहता है। कुछ मंथ्स बहुत हॉट होते हैं, कुछ मंथ बहुत कोल्ड होते हैं। ठीक है, और कुछ मंथ्स के अंदर बहुत ही प्लीजेंट वेदर होता है, ना तो ज़्यादा कोल्ड होता है वेदर, ना ही ज़्यादा हॉट होता है। ओके, आपके माइंड में कभी आया है, हैव यू एवर थॉट कि ये वेदर चेंज क्यों होता है। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि किन की वजह से जो वेदर है वो हमारा चेंज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सन है, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे जो सन होता है वो लो होता है। ठीक है, इन स्काई बहुत लो होता है, और उसकी वजह से वो क्यों होता है, सो द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग लाइन्स होती हैं। और आफ्टरनून के टाइम पे, नून के टाइम पे क्या होता है, सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में। ठीक है, अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है, और इसी वजह से क्या होता है, जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आफ्टरनून बिकम्स द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। आफ्टरनून क्या बन जाता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सन की जो शाइन होती है वो डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ रही होती है। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे सन उस टाइम पे होता है स्काई में। एट नाइट क्या होता है, वार्मथ ऑफ द सन इज मिसिंग। जो सन की जो वार्मथ होती है वो मिसिंग होती है, उस टाइम पे थोड़ा कूल वेदर हो जाता है। ठीक है, तो नाइट क्या होती है, कूलेस्ट टाइम होता है। तो आपको इससे क्लियर हो गया ना कि सन जब होता है तब तो थोड़ा हॉट वेदर होता है अगर सन ब्राइट है, और अगर सनशाइन नहीं होती है तो उस टाइम पे थोड़ा आपको कोल्ड फील होता है ना।
अभी का जो अभी इस टाइम पे जो आपका वेदर चल रहा है, इस टाइम पे क्या होता है, अभी आप वेट करते हो कब सनशाइन हो, है ना। उस टाइम पे आप बाहर बैठो और आपको थोड़ी वार्मथ फील हो, है ना। और सन के ऊपर मीन्स कि डिपेंड तो करता है। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे सनशाइन थोड़ी कम होती है, होती भी नहीं है कई बार, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा कूल वेदर फील होता है। और जब सन दोपहर के टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, उस टाइम पे हमें वार्मथ फील होती है, ठीक है। सो सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द वेदर ऑफ अ प्लेस। जो सन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है वेदर को चेंज करने में किसी प्लेस की, ठीक है। इसके बाद आपके पास पॉइंट है क्लाउड कोज चेंजेस इन वेदर। क्लाउड से भी किसी जगह की वेदर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि क्लाउड प्रेजेंट इन द स्काई ब्लॉक द सन रेज। जो क्लाउड प्रेजेंट होते हैं ना स्काई में, वो सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। और उस टाइम पे क्या हो जाता है, वेदर थोड़ा कूल हो जाता है डे टाइम पे। आपने देखा होगा ना कि कभी बहुत ज़्यादा समर के टाइम पे सन की शन बहुत ज़्यादा ब्राइट है ना, ऊपर क्लाउड्स आ जाते हैं, तो आप इजीली, आपको कितना कूल वेदर का फील होता है उस टाइम पे, है ना। तो सन जब सन की रेस को जो क्लाउड है वो सन की रेस को ब्लॉक कर देता है, उस टाइम पे वेदर प्लीजेंट हो जाता है, कूल हो जाता है, ठीक है, डे टाइम के टाइम पे। और नाइट के टाइम पे जो क्लाउड होता है वो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्लाउडी नाइट्स क्या होती हैं, थोड़ी वार्मर होती हैं, ओके। सो आपको इससे थोड़ा क्लियर हो गया कि क्लाउड और जो सन है इनका बहुत ही एक वाइटल रोल है इन चेंजेस इन वेदर, ओके। सो देयर आर मैनी मोर पॉइंट्स जो इंक्लूड होते हैं इसमें वेदर को चेंज करने में। आफ्टर दैट बेटा देयर इज़ वन मोर थिंग, रेन, ठीक है। क्लाउड्स होते हैं वो रेन को लेके आते हैं, क्लाउड्स की वजह से रेन होती है। रेन होती है वो हमें बहुत सारी जो समर की हीट होती है, तेज़ हीट होती है, उससे रिलीफ मिलती है ना। समर के टाइम पे जब भी रेन आती है हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम वेलकम करते हैं उस टाइम पे, समर के टाइम पे रेन का, ठीक है, जो कि अर्थ के वेदर को बहुत कूल और प्लीजेंट बना देती है समर के टाइम पे, ओके। बट टू मच रेन कैन कोज फ्लड्स। फ्लड्स आती हैं बहुत ज़्यादा अगर रेन हो जाती है उस टाइम पे। फ्लड क्या होती है, नेचुरल क्लैमिटी होती है जो बहुत सारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और एनिमल्स को भी हार्म करती है और ह्यूमंस को भी हार्म करती है, ठीक है। तो रेन की पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और नेगेटिव भी इम्पैक्ट हैं इसके। रेन समर के सीज़न पे हमें एक रिलीफ प्रोवाइड करता है, ऑन द अदर हैंड रेन से फ्लड आती है और जिससे कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हार्म होती हैं, ओके। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किसको अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे वेदर को अफेक्ट करती हैं, ओके। सो योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड डाउन ऑल 1 and 2 page, okay, and you have to underline your doubts. If you are facing any problem you can underline it.